अक्सर क्या होता है कि हमारे दिल और दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। दिल कहता है ये बात ऐसे सच है, दिमाग कहता है ये बात ऐसे झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। और दिल बार बार समझाने की कोशिश करता है दिमाग को कि ये होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न रहता है। इसी वजह से हम दिमाग की सुनते हैं अधिकतर कि नहीं, ये हमारे मन का वहम था, भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, या ये जो हम देख रहे हैं सामने ये सिर्फ और सिर्फ रात की नींद पूरी ना होने की वजह से हमें कुछ महसूस हो गया, कुछ दिख गया। ये अक्सर सच नहीं होता। लेकिन आज जिनकी कहानी सुना रहा हूँ ये कहते हैं कि मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था नितिन, मुझे कुछ ही वक्त में पता चल चुका था कि ये इंसान तो नहीं है। आपके और हमारे इस दुनिया के बीच में जो नहीं दिख रहा वो दिखने में समय नहीं लगाता। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है और फिर आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा वक्त लगता है अगर आप मुझे कहानी भेजते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव। और भेजने के लिए मैंने बहुत बार बताया कि आप लिख कर भी भेज सकते हो और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है आप मुझे भेजिए। थोड़ा नाराज़ मत हुआ करो, आपके मैसेज आते हैं तो दो एक मैसेज के बाद तीसरा चौथा मैसेज गुस्से वाला आ जाता है, कहानी नहीं सुनानी थी तो हमारा समय क्यों ख़राब करा। मैं थोड़ा वक्त लेता हूँ। जो बहुत जल्दी सुना देते हैं, जो मुझसे बेहतर सुना देते हैं और जिनके पास मेरे से बड़ी फैमिली है सब्सक्राइबर वाली, आप उन्हें भेज दो। मुझे थोड़ा वक्त लगता है, कहानी को आराम से विस्तार से सुनाता हूँ तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। बहुत जल्दबाजी में नहीं रहता मैं। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी पसंद आती है तो क्या करना होता है? लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना होता है, फिर ऑल के बटन को भी दबा दीजिएगा बेल आइकन दबाने के बाद। तो अक्सर मैं जो भी कहानी अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगी। आज की कहानी ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिनकी आज उम्र 77 है, ठीक है, यानी उम्र दराज है। इनके बेटे को, इनके पोते को अब जाकर 100% कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि इस तरह की और कहानियाँ इन्होंने इस चैनल पर देखी हैं कि लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हमें लगता था कि हमारे दादाजी, हमारे पापा ये जो हमें कहानी बता रहे हैं ये इनके मन का वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। चंद्रपाल की कहानी है जो मैं आज सुनाऊंगा। चंद्रपाल एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने जवानी के समय में, ठीक है, जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त बेरोजगार थे। तो मतलब घर वालों ने शादी तो कर दी और उम्मीद भी थी दोनों साइड को, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी, कि आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी, लड़का पढ़ा लिखा है। मेहनत बहुत करी लेकिन उसके बावजूद इन्हें कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं मिला। कमाल की बात देखिए, जिस हॉस्पिटल की ये कहानी आई है ना मेरे पास, इससे ही रिलेट करती हुई मुझे एक डॉक्टर ने भी भेज रखी है। मैंने जब अपना मेल चेक किया तो उसमें यही हॉस्पिटल का नाम था। यानी इस हॉस्पिटल को लेकर दो लोगों के ऐसे डरावने अनुभव हैं। और बड़ी सबसे अजीब बात कि ये मतलब शहर के बीचों बीच है और एक अच्छा खासा चलता चलाता हॉस्पिटल है। कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि कोई 2 कमरे का क्लिनिक खोल दिया हो, ना ना, प्योर हॉस्पिटल है। इन भाई साहब ने बहुत जगह ट्राई करा था। इस हॉस्पिटल के सामने एक चाय की टपरी हुआ करती थी उस वक्त, अब तो खैर दुकानें बन गई बड़ी बड़ी। तो ये चाय की टपरी पर ऐसे ही बस उदास बैठे थे, किसी ने पूछ लिया ऐसे ही, क्या बात है, क्यों परेशान हो? इसने बताया कि मैंने डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन किस्मत लिखवानी भूल गया। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी अभी 1.5 महीने पहले शादी हुई है और किस मुंह से घर जाता हूँ रोज़ मुझे ही पता है। घर वालों को बहुत उम्मीद है। पूछा कि मम्मी पापा वगैरह घर में सब क्या करते हैं, तो व्यापार अच्छा बड़ा है, मतलब इनके पास ये मानिए कि बहुत लोगों की मदद करने के लिए अच्छी पैसे की गुंजाइश है। लेकिन देखिए, जब आदमी शादीशुदा होता है ना तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो बीच में आ जाती है ना, कि मैं क्या पापा के पैसों पर पलता रहूँगा। अगर धर्मपत्नी को 150 की ज़रूरत है तो मुझे घर में हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा होता है। लेकिन बहुत से लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कुछ पता ही नहीं होता। हम तो कल भी पापा से पैसे ले रहे थे, आज भी लेंगे और आगे भी लेंगे। हम काम क्यों करें, हमारे पास तो बहुत पैसा है। ये बहुत पैसा ख़त्म होने में समय नहीं लगता है। 2 एक शौक शुरू हो गए ना, सारे पैसे हवा हो जाएंगे।
होता क्या है कि ये जो आदमी चंद्रपाल से बात कर रहा था, ये इसी हॉस्पिटल में काम करता है, अंदर मतलब हॉस्पिटल के। और जैसे नर्स वगैरह होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो ये उसी में था लड़का। इसने कहा मैं अपने सर से बात करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपके लेवल की जॉब तो नहीं है। उन्होंने कहा कैसी भी जॉब हो चलेगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। उसने लड़के ने इन्हें यहीं पर बिठाकर इनका जो बायोडाटा था वो ले जाकर अंदर अपने मालिक को दिखाया, बॉस को दिखाया। भाई साहब 5 मिनट के अंदर हायरिंग हो गई, कोई समस्या नहीं। तनख्वाह जो थी वो बेहद कम थी, बहुत ज़्यादा कम। मतलब अगर यह आदमी 25,000 का है तो तनख्वाह 8,000 वाली मिल रही थी। इसने हाँ कर दिया। इसने फिर पूछा काम क्या है, तो यहाँ बताया गया कि शिफ्ट में काम चलेगा। 3 दिन सुबह आओगे, 3 दिन रात को आओगे, और 1 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। उसने कहा बहुत बढ़िया भाई, हफ्ते में अगर 1 दिन की छुट्टी मिल रही है तो इससे बढ़िया क्या बात है। इसने हाँ कर दिया, लेकिन इसे वो काम प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं इन्होंने। लेकिन खुशी थी कि 8,000 की कोई नौकरी मिली। ये उस वक्त के हिसाब से नहीं, इस वक्त के हिसाब से आपको 8,000 बता रहा हूँ। उस टाइम तो 250-400 रुपये मिल रहे थे। ये घर आया, घर पे खुशी खुशी सबको बताता है। घर में एक माहौल ही बदल गया, सब बहुत खुश हैं। इनकी धर्मपत्नी, इसका नाम प्रिया है, ठीक है, वो बहुत खुश हुई। लेकिन उसको एक अजीब सी बात लगी कि जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो, इसमें मैंने सुना है जी कि भूत प्रेत आत्मा का हिसाब किताब कुछ है। वो हंसने लगा कि अरे तुम भी पढ़ी लिखी हो और कैसी बातें कर रही हो, मुझे डरा रही हो मेरी नौकरी पर, पहला दिन है कल, और हौसला बढ़ाने की जगह तुम डरा रही हो। इसने कहा नहीं, मैं डरा नहीं रही, हमारे ताया हैं, उनका वहाँ देहांत हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि उस हॉस्पिटल से बाहर आत्मा 3 दिन तक आती ही नहीं है। क्या बेकार की बात कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये किसने बताई? हमने खुद देखा है। पापा बताते हैं कि जो ताया जी हैं, जब वो गुजर गए थे उसके बाद उन्हें वहाँ मतलब बाहर किसी ने खड़े देखा है। हॉस्पिटल का वो जो बड़ा सा एक जहाँ पेड़ वेड़ लग रहे हैं, एक गार्डन टाइप का है ना, वहाँ उन्हें किसी ने खड़े हुए देखा था। अच्छा तुम कभी गई हो उस हॉस्पिटल? इसने कहा नहीं, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन उसके सामने से निकली तो कई बार हूँ। तुम ऐसे तो मेरे मन में डर बैठा रही हो, और क्या मैं नौकरी ना करूँ? उन्होंने कहा नौकरी मत करो ना वहाँ, अगर जब लोगों से सुना है। उसने कहा मैंने किसी से नहीं सुना, सिर्फ तुमसे सुना है। प्रिया ने बहुत बार समझाया, लेकिन चंद्रपाल को ये बात समझ नहीं आई, भूत प्रेत वाली तो बिल्कुल नहीं आई। अपने माता पिता से जिक्र करा। माँ ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है और गुड़िया ने कहीं कुछ सुना है ऐसा, तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देख बेटा, अगर कोई परेशानी सिर लग गई ना, तो हम कहाँ जाते फिरेंगे, किससे क्या बात करते, हम ऐसी जगह नौकरी क्यों करें, मत जा। पिता ने हौसला बढ़ा दिया। देख बेटा, हर आदमी किसी न किसी जगह के बारे में कुछ बोल देगा तो नौकरी नहीं करेगा, घर परिवार कैसे चलाएगा। मैंने भी काम करा, व्यापार करा, आज थोड़ा सक्षम है। तेरे दोनों भाई नौकरी पर जाते हैं, काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। तेरी छोटी बहन गुड़िया जो भी कॉलेज से बाहर आएगी, वो भी कुछ मेहनत करेगी, पढ़ाई करेगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ बात बता देगा तो नौकरी छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होता, मेहनत अपने आप करो, डर पर काबू लाओ, और भगवान होते हैं, भूत नहीं होते। लेकिन पिता ने हौसला बढ़ाते बढ़ाते एक बात और पूछी कि हॉस्पिटल में जो तेरे को काम मिला है, जो नौकरी है, वो है क्या? इसने कहा पता नहीं। पता नहीं? तुम किस नौकरी पर आ रहे हो, तुम्हें किस लिए अपॉइंट किया गया है, तुम्हारे को पैसे किस बात के मिलेंगे, तुम्हें पता नहीं? क्या बोल रहा है? अब यहाँ माँ को भी बड़ी अजीब लगी ये बात, और साथ ही साथ प्रिया को भी, कि ये बात तो मैंने भी नहीं पूछी थी कि जॉब किस विषय पे लगी है, क्या मतलब काम क्या आपका। इसने कहा वो आज जाकर पता चलेगा। कितने बजे जाना है? आज 3 दिन की जो ड्यूटी है मेरी शाम की रहेगी। तो कितने बजे जाएगा? 6 बजे पहुंचना है। वो फिर बता देंगे, और फिर हमारी सुबह 8 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। चल जा, ध्यान रखियो अपना। अभी तो ये घर में बाहर अपने काम जो ज़रूरी थे वो निपटाता फिर रहा था। अपने कुछ दोस्तों को बताया, दोस्तों में से किसी ने ये बात नहीं बताई कि वहाँ भूत प्रेत आत्मा है, किसी ने नहीं बताई। यानी कि ये बात झूठ भी हो सकती है, सिर्फ प्रिया को पता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी किसी एक का सच 100 लोगों के मतलब कन्फ्यूज़न पर भारी पड़ जाता है। उन्हें पता ही नहीं है वो किस विषय में क्या बताएं। भाई साहब समय हुआ अब जाने का, तो यहाँ से इसने अपना नाश्ता बनवाया, मतलब जो रात में अब खाना खाएगा, और सबसे बाय वगैरह हुई, जॉब पे पहला दिन, और पहुँचते हैं उसी हॉस्पिटल। गेट पर 3 लोग खड़े थे, ठीक है, उनसे जाकर बताता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको आज से कहा है तो एक जगह बता दी, एक कमरा बताया कि वहाँ जाकर मिल लो, 2-3 लोग और भी आए हैं, उन सबको वो बताएंगे कि क्या काम है, ठीक है।
अब ये वहाँ पहुँचा तो दो लोग पहले से वहाँ बैठे हुए थे, एक दूसरे से दुआ सलाम हुई, राम राम हुआ। ये भी बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि वो आएंगे बताएंगे। तो एक वहाँ पर जो इन सबको मैनेज करेंगे भाई साहब आते हैं। इन तीनों का क्या काम है? मुर्दा घर के बाहर खड़े होना है, एंट्री करनी है, ठीक है। और जब एंट्री हो जाए तो 1 घंटे बाद आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद वो जो बॉडी रखी हैं, ठीक है, उनके जब रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें आपको एक साइन करा के हैंड ओवर करना है, ठीक है जी। और अगर बाई चांस इस बीच कोई और नई बॉडी आती है तो ये दोबारा से आपको सब काम करना है। इसने हंस के कहा कि सर हमें जो मृत लोग हैं उनको गिनना है। हाँ तो सर कैसी बातें कर रहे हो, अब इस काम के लिए 3 लोग चाहिए आपको? कह रहे आप क्या समझ रहे हो, जो ये मुर्दा घर है सिर्फ इसी हॉस्पिटल का है, आसपास के 4-5 हॉस्पिटल और है, उन सभी की जो भी बॉडी है, क्योंकि यहाँ जगह ज़्यादा है तो यहाँ रखी जाती है। नहीं नहीं ठीक है, अगर एक बार हमने गिन दी तो उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद क्यों गिननी है? उन्होंने कहा पता चल जाएगा, इसीलिए तुम 3 लोग हो। किसी के मन में कोई डर कोई डाउट आए तो दूसरा चला जाएगा, लेकिन काम करना है। डरेंगे क्यों हम? अब ये जो 2 लोग हैं ये भी कंफ्यूज हैं और ये सुन चुका है भूत प्रेत वाली बात। अब होता क्या है कि यहाँ से ये अजीब सी जानकारी लेकर ये अपने काम पर चले गए, मतलब जो मुर्दा घर है उसके बाहर बैठना है। गर्मी का वक्त था, इन्हें बाहर तीनों को बड़े पसीने बड़ी गर्मी लग रही थी। आपस में जिक्र करते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। अंदर क्योंकि जहाँ बॉडी रखी है वो तो अलग है, लेकिन जो कैबिन बना हुआ है उसमें मतलब पंखा एसी सब लग रहा है। लेकिन चंद्रपाल ने कहा कि हमें अंदर जाने को तो, वैसे बैठने को तो कहा ही नहीं है, तो हम अंदर नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा भाई ऐसे तो जो बताएगा साहब उसी पे चलेगा तो कर ली नौकरी। अरे थोड़ा अपने हिसाब से भी तो करना होगा, अब रात के 9 बज रहे हैं, कौन आ रहा है यहाँ? इसने कहा चलो ठीक है। अब तीनों अंदर बैठ गए। अब यहाँ चंद्रपाल ने एक चीज़ अजीब सी नोटिस करी कि सामने जो बॉडी दिख रही हैं इनमें से एक के पैर ऐसा लगा कि हिले। इसने अपने दोनों मित्रों को बताया कि मैंने सामने वो जो बॉडी है उसके पैर हिलते हुए देखे हैं, उस पर वाइट मतलब कपड़ा है लेकिन पैर हिलते हुए दिखे हैं। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मन का वहम है, ये जा चुके हैं, ये कोई जिंदा लोग नहीं है, तो ये इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। देख हम कहाँ बैठे हैं, ऐसे मन में डर आएगा। उसने कहा डर वाली बात अगर मैं बताऊं तो तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? हमें तो तेरी इसी बात पर यकीन नहीं कि वो सामने जो है उसका पैर हिल गया, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। कह रहा मुझे किसी ने ये बताया है कि इस जगह प्रेत हैं, भूत प्रेत हैं। जिस हॉस्पिटल में हम हैं यहाँ पर भूत प्रेत हैं। इनमें से एक तो बहुत खिलखिलाकर तेज तेज हंसने लग गया कि भाई ये तरीका बहुत पुराना है कि किसी को डरा दो और उसकी नौकरी खा जाओ। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए भी नहीं भाई, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर रहा है, लेकिन जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। दूसरा डर में आ गया। उसने कहा इस तरह की बातें यहाँ बैठकर तो मत करो, हम कोई शादी ब्याह में या अपने घर के किसी फंक्शन में नहीं बैठे, हम मृत लोगों के बीच में हैं और यहाँ कहा जाता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो चंद्रपाल कहता है कि यहाँ नहीं, हर कहीं की बात है। लेकिन मैं नहीं मानता, मुझे ऐसा यकीन नहीं है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। तभी इनका दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी ने खटकाया। इन दोनों को घबराहट हो गई कि ये जो चंद्रपाल बोल रहा है कहीं ये बात सच तो नहीं है। अब ये गए, इन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी ने खटकाया था। ये तीनों बाहर गर्मी में ही आकर बैठ गए क्योंकि यहाँ डर आ गया मन में। अंदर बैठे थे, वो पैर हिलता दिखा, पहला एक इशारा। दूसरा दरवाज़ा जो खटकाया गया, बाहर कोई भी नहीं था। तीनों ने अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए नई बात बना दी कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब ये तीनों यहाँ से मतलब एक अजीब डर के साथ गेट कीपर तक आते हैं, उसे ये सारी बात बताते हैं। वो कहता है कि मुझे तो बता दिया और किसी को मत बताना, क्योंकि अंदर जाकर बैठना मना है। तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा कि अंदर सिर्फ परिजन और डॉक्टर जा सकते हैं, पहली बात, और नीचे हम जैसों के लिए लाइन लिखी है कि 1 मिनट से पहले बाहर आना है आपको। हमने पढ़ा नहीं था तो बेटा पढ़ लिया करो, यहाँ मजाक नहीं हो रहा। जिस काम को तुम्हें रखा है सिर्फ वो करो, अंदर जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बहुत बार पूछा कि कुछ बात है तो बताओ, उसने मना कर दिया कि मुझे बस इतना पता है कि अंदर नहीं बैठते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। होता क्या है कि ये तीनों
गेट कीपर से डांट खाकर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। ठीक जहाँ पर ये बैठे हैं इनकी नज़रों के सामने ही वो गेट है, मतलब उसका जहाँ पर अंदर बॉडी रखी है। इन्हें बार बार गेट के नीचे वो जो थोड़ी सी जगह होती है ना, उसमें ऐसा लग रहा है बार बार आकर कोई यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि अंदर की जो रोशनी है वो पहले दिख रही है, लेकिन एक बार कोई शेडो बन जाती है तो इसका मतलब कुछ बीच में आया था। तीनों ने ये चीज़ नोटिस करी बैठे हुए। गेट कीपर को बुलवाया गया, उसे दिखाया ये क्या हो रहा है। कह रहा मुझे नहीं पता, यहाँ कोई खिड़की है जहाँ से हम झांक कर देख सकते हैं। उसने कहा तुम्हारी को समस्या क्या है, बैठने को बोला है बस बैठे रहो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अगर कुछ लग गया ना साथ में, उतारे नहीं होते हैं, पता है। खैर आप लोग बैठो। नहीं, जो तुमने बात कही है वो पूरी करो। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जो तुम्हें पता है काका हमें बताते क्यों नहीं हो, हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उसने कहा बेटा जो चीज़ बताऊंगा ना इसमें साथ कोई ना दे पाएगा। और हाँ, ये तुम सोचते हो ना कि भगवान जी मदद कर देते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर नाचते देखे हैं लोग, कोई मदद नहीं होती है। एक मिनट, अब तुम पहले बात बताओ तभी हम नौकरी करेंगे। तो नौकरी करेंगे ये वाली बात मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, कल की छोड़नी है नौकरी, आज छोड़ दो, मुझ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं उसका नाम यहाँ दोबारा नहीं लूँगा। मुझे एक बार तो दिख चुका है, अब दोबारा मेरी हिम्मत नहीं उसे देखने की। नहीं, ये बताओ ना, ये नीचे जो हमें रोशनी के पास किसी की परछाई दिख रही है, भूत प्रेत की तो परछाई होती ही नहीं। उसने कहा प्रेत परछाई ही होती है, प्रेत की परछाई नहीं बनती, ये बात तो सुना है, लेकिन परछाई जो है वो ही प्रेत का रूप ले लेती है। जितना पता होगा ना आदमी को तो उतनी बातें करता है। सिर्फ नौकरी करो जिस काम को तुम्हें रखा है और दिमाग मत लगाओ। तभी यहां पर कुछ लोग आए, एक बॉडी को लेकर आते। दरवाजा खोला गया, इन तीनों ने जैसे जो जो बताया गया सब कुछ करा। ध्यान है अभी कुछ देर पहले एक शरीर ऐसा था ना, जो मृत शरीर था, उसका पैर हिलता महसूस हुआ था। उसका सिरहाना है अब इस तरफ, यानी पैर उसके दीवार की तरफ और सिरहाना उसका इनकी तरफ। इसे चंद्रपाल को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हुआ है। इसने अपने दोनों दोस्तों को कहा कि मुझे एक बात बतानी है तुमको। अरे अभी यहाँ पे एंट्री वगैरह हो गई, ये सब लोग बाहर जाएंगे, अब दरवाज़ा बंद करने के बाद बताना। अब क्या देख लिया तूने? नहीं, तुम एक बार इस शरीर को देखो। दोनों ने देखा। हाँ क्यों, इसमें क्या फ़र्क है? भाई इसका पैर इस तरफ था पहले, लेकिन अब सिर इस तरफ है। ये दोनों बहुत ज़्यादा डरने लग गए कि चंद्रपाल ऐसा है भाई, ये सारी बातें मत कर, हमारे मन में डर बैठ रहा है। उसने कहा डर मैं भी रहा हूँ और तुम दोनों की मदद चाहता हूँ इसमें। अरे हम क्या मदद कर सकते हैं, हम कौन सा भूत पकड़ने वाले हैं। ये बार बार यहाँ पर खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे थे। गेट कीपर आया, उसने दरवाज़ा खोला देखा और पूछा इन तीनों से क्या हो गया, अभी जो बात बताई है समझ नहीं आया। उसने कहा नहीं, हम तो एंट्री के लिए और सब रजिस्टर में जो करना होता है उसके लिए आए थे। तीनों आए थे। 3 की ज़रूरत है अंदर? नहीं है ना, तो 2 जने बाहर रहते। ये बार बार आपको सिखानी पड़ेंगी चीज़ें। सिर्फ एक आदमी का काम है तो एक आदमी जाओ। और हाँ, उसको अगर डर लगे और वो अंदर ना जाना चाहे तो दूसरा चला जाएगा। और ये कहकर यहाँ से चला गया। 1 मिनट काका, 1 मिनट, ये हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप इधर आओ अंदर। उसने कहा अंदर नहीं आऊँगा, मेरी ड्यूटी बाहर की है, यहीं से बताओ। उसने कहा ये जो शरीर है ना, इसका सिरहाना पहले इस तो कहता है पलट गया होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले इसने काका ने बोल दिया कि पलट गया। हाँ, आपको कैसे पता चला है? कह रहा अभी एक बार और पलटेगा ये। क्या मतलब एक बार और पलटेगा? कह रहा जब सुबह नौकरी से घर जा रहे होगे ना तो एक बार देख लेना। ये अब इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि इसने ये बोला क्या है, मतलब कि एक बार और पलटेगा, कैसे हो जाएगा ऐसा? बिल्कुल समझ के बाहर है बात। लेकिन जी यहाँ से बाहर आ गए और उसके बाद इन्हें कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तकरीबन 7 सवा 7 बजे दूसरा स्टाफ आ गया, इन तीनों की छुट्टी हो गई। जब ये जा रहे थे तभी चंद्रपाल ने कहा इन दोनों से कि एक बार देखते हैं कि उसका सिर पलटा है या नहीं पलटा। भाई हम तो नहीं जाएंगे यार, चलो ना, कम से कम मेरी किसी बात पर तुम्हें फिर यकीन तो होगा। अब इन दोनों ने भी हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर जब देखा, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है। जिस तरफ सिर था उसी तरफ है जो रात इन्होंने देखा था। यानी वो गेटकीपर हमारे साथ मजाक कर रहा था। अब जब ये यहां से बाहर जा रहे थे तो चंद्रपाल के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहता इसका सिर नहीं पलटा, लेकिन इसके साथ के जो 3 थे उनके सिर पलट गए। मतलब
जब हम कल यहाँ से जा रहे थे तो मैंने देखा था बाकी लोगों को भी, इन तीनों का सिर इस तरफ नहीं था। यहाँ ये जिस स्ट्रेचर पर सब हैं ना, एक खाली था स्ट्रेचर, वो हल्का सा इन्हें सरकता हुआ दिखा, मतलब कि जैसे कि वो ऐसे रखा हुआ है, बस हल्का सा ऐसे हुआ। ये तीनों एकदम पलट कर देखते हैं कि यहाँ से कोई आवाज़ आई है अभी। अब ये बहुत घूर घूर कर देख रहे थे कि जो आवाज़ आई है वो किस चीज़ की आई है, क्योंकि इतना बड़ा है भाई, इसमें लाइट सारी ऑन है, लेकिन आवाज़ आई कहाँ से है। एक स्ट्रेचर जो बाकी स्ट्रेचर है उनके बीच में से हल्का सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, लाइन से है ना, लेकिन एक हल्का सा टेढ़ा हो गया। इसने अपने दोस्त से कहा कि वो जाकर सीधा कर दे, फिर कोई आएंगे साहब यहाँ पर, सुपरवाइज़र या कोई डॉक्टर, तो अच्छा नहीं लगेगा कि कहेंगे कि आप तरीके से काम नहीं कर सकते। उसने कहा मैं नहीं जा रहा अब इतनी दूर, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, हम जा रहे हैं यहाँ से। बाकी जो लोग आए थे 3, वो भी अंदर आ गए कि नमस्कार, हमारी ड्यूटी है, अब आपका नाम बात हुई। तो चंद्रपाल से इसके दोस्त ने कहा इन्हें बता दे कि रात क्या हुआ था। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ था, सब ठीक है? चंद्रपाल ने कहा नहीं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये जो नए 3 लोग आए हैं जिनकी ड्यूटी अभी से है ना, इन तीनों ने देखा उस स्ट्रेचर के पास कोई औरत बैठी थी। आपके साथ कोई आया है, ये कोई परिजन है किसी का? जी क्या कह रहे हो? चंद्रपाल ने पूछा क्या मतलब हम समझे नहीं, हमारे साथ कौन आएगा? नहीं, वो जो अम्मा बैठी हैं उसी के साथ हैं, उनका कोई रिश्तेदार होगा। कहाँ बैठी हैं अम्मा, क्या बोल रहे हो? तो चंद्रपाल के दोस्त ने धीरे से कहा कि इसे चौकीदार ने हमारे बारे में बता दिया होगा कि हम डर रहे हैं और ये अब हमारे से मजाक कर रहा, फिरकी ले रहा हमारी। उसने हंस कर कहा हाँ अम्मा जी हमारे नहीं, आपके साथ हैं, हम चल रहे हैं। अब ये तीनों यहाँ से बाहर आ गए। उस आदमी ने 2-3 बार बोला कि आप ये क्या बेकार की बात कर रहे हो, मेरे साथ हैं। ये अम्मा जी किसके साथ हैं? अब ये अम्मा की तरफ बढ़ने के बजाय इन तीनों से सवाल करने के लिए इससे बाहर आ गया जहाँ पर ये सारी बॉडी थी। चंद्रपाल बाहर आते ही बोलता है कि हमारे साथ कोई अम्मा नहीं, ठीक है, और ये जो आप कर रहे हो ना, ये मजाक भूत प्रेत में नहीं होना चाहिए। इसने कहा भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई, और ये बोल क्या रहे हो? वो जो अंदर औरत है, क्या वो साइन करके बैठी है? क्या उसके घर वाले आने वाले हैं? क्या कोई डॉक्टर आने वाला है जो उसको अब उसका जो रिश्तेदार है उसका शरीर हैंडओवर किया जाएगा? उसने कहा कोई भी नहीं है अंदर। किसे देख लिया आपने? इसने चंद्रपाल का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने के लिए खींचा कि आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। उसने हाथ छुड़ा लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं कुछ देख चुका हूँ, अब मेरे हिम्मत नहीं है दोबारा देखने की। सुबह सुबह की बात है, जब ये यहाँ से निकले तो वो जो आदमी ने औरत को देखा था, बूढ़ी अम्मा को, वो अम्मा बाहर खड़ी दिखी। 1 मिनट आपसे एक सवाल पूछूं? भूत प्रेत आत्मा दिन में नहीं दिखते ना, रात में दिखते हैं। ये तो दिन की बात है, अम्मा इस वक्त कैसे दिख रही है इसे? इसने चंद्रपाल से कहा कि वो जो औरत है सामने, वो मैंने अंदर देखी है। हाँ तो भाई साहब दूसरे दरवाजे से बाहर आ गई होगी, इस तरह की बेकार की बातें करके आप मन में डर ला रहे हो मेरे। उसने कहा नहीं, यहाँ कोई भी स्टाफ के अलावा जो मेंबर आता है उसकी एंट्री होती है, दूसरा कोई दरवाज़ा है नहीं, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम हैं यहाँ पर, हम 3 हैं और आप तीनों हो, और कोई नहीं है स्टाफ में। डॉक्टर का भी नहीं है यहाँ पर अभी कोई, क्योंकि गेट ही एक है, जो जाएगा हमारे सामने से जाएगा, हम गेट के सामने खड़े हैं। इन्हें कुछ भी, किसी को भी समझ नहीं आया। वो जो गेट कीपर है, जो चौकीदार है, उनकी भी ड्यूटी अब यहाँ पर ऑफ हो रही थी। उन्होंने देखा भीड़ लगी है, 4-6 लोग खड़े हैं, एक बार जाकर देख लेता हूँ इनके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। उसने आगे चंद्रपाल से कहा कि जो तुम कह रहे थे कल और जो मैं कुछ समझाना चाह रहा था, उसकी हल्की फुल्की झलक देखी है ये जो भाई साहब इतनी देर से बात बता रहे हैं। इनसे कहो कि अगर पूरा ही तमाशा देखना है तो रात में रुक जाए। रात की ड्यूटी जब आएगी तो बहुत सारे सवालों पे से पर्दे हट जाएंगे, सबके सॉल्यूशन, सबके आंसर आएंगे सामने। लेकिन तुम तीनों से एक बात कहूं, घर में अंदर जाने से पहले पैर धो लेना। मतलब घर में अंदर जाने से पहले पैर धो लेना, इसमें क्या नहीं समझ आया? ये तुम सभी को कह रहा हूं जो यहां अंदर काम करते हो, 6 के 6 लोगों को बोल रहा हूं कि डायरेक्ट घर में नहीं जाना है, और जब भी यहां से ड्यूटी खत्म होती है तो बीच में रुक कर कभी कुछ मीठा मत खाना। बड़े होने के नाते तुम सबको एक सलाह दे रहा हूं। चंद्रपाल ने कहा कि अच्छा, पैर धो के जाने हैं और मीठा नहीं खाना है। मैं मीठा भी खाऊंगा और मैं बिना पैर धोए जाऊंगा, देखता हूं क्या होगा। उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा काम था बताना, उसे मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है। ये मेरा विषय है ही नहीं कि मैं आपके दिमाग में अपनी बात को अच्छे से बैठा दूं।
बताना था बता दिया। यहां इसी दिन के बाद दो लोगों ने नौकरी छोड़ दी। जो चंद्रपाल के साथ काम करते थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने घर पे बताई ना ये सारी बातें, तो घर वालों ने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, इस जगह काम करना ही नहीं है जहां पर पहले दिन आपको ये सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर अनुभव तो बहुत सारे हुए थे ना, लेकिन घर वालों को सिर्फ एक अनुभव काफ़ी था मन में डर पैदा करने के लिए कि वो जो शरीर है वो पलट कैसे गया। इतना ही काफ़ी था। उन्होंने नौकरी पर जाने के लिए इन दोनों को मना कर दिया। चंद्रपाल ने बीच में रास्ते में कुछ खाया नहीं और गलती से पैर में कुछ गंदगी लग गई थी, उस वजह से पैर भी धोने पड़ गए। ईश्वर जब मदद कर रहे हो ना, सच्ची में आपको पता भी नहीं चलता वो कैसे कैसे मदद करते हैं। ये घर आया, कोई जिक्र नहीं, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन हाँ, 2-4 घंटे बाद धर्मपत्नी ने पूछ लिया, कुछ अजीब सा तो महसूस नहीं हुआ? इसने बता दिया। अब यहाँ इनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने कहा कि फिर आपको क्या लगता है कि नौकरी करनी चाहिए या नहीं? कहते हैं मैं भी सोच रहा था छोड़ने की, लेकिन पापा ने बोला है ना कि ऐसे तो ज़मीन कम पड़ जाएगी, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता देगा। मैं आज भी काम पर जाऊंगा। और हाँ, सुना है ऐसी जगह मीठा नहीं खाना चाहिए। आज तुम सूजी का हलवा पैक कर देना, आज मैं वहां अंदर बैठ कर खाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। जो धर्मपत्नी है, जो कि पहले मना कर रही थी कि आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, इसने मुस्कुराकर हंसते हुए, स्माइल देते हुए, हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार कर देती हूँ। जब ये जा रहे थे, इन्होंने अपना खाने का डिब्बा और सूजी का हलवा जो बनवाया वो लिया, और जब चल रहे थे तो पिता ने पूछा कि भाई बड़ा वजनदार खाना लेकर जा रहा है, औरों के लिए भी लेकर जा रहा है? इसने कहा नहीं, इसमें खाना है और इसमें हलवा है, वहाँ पर सभी के साथ बांटूंगा। माँ ने कहा कि ऐसी जगह पर मीठा नहीं खाया जाता, ये गलत है। अरे मम्मी, मेरे को बेकार की बातों में मत उलझाओ, मैं डरता नहीं हूँ। पिता ने पीठ थपथपा दी। ये हुई ना शेर बच्चों वाली बात, अब मुझे तुझ पर नाज है, जा शाबाश। सारी शाबाशी अभी हवा हो जाएगी आधे पौने घंटे में। ये भाई साहब यहाँ से गेट पर पहुँचे अपने हॉस्पिटल के। जब बताया कि मैं आज आपके लिए कुछ कमाल की चीज़ लाया हूँ और जब डिनर करोगे तो मुझे बता देना, वो बड़ी स्पेशल चीज़ है। मैं हंसकर कहा कि नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन आज अकेले काम करना होगा। क्यों? वो जो मेरे साथ दोनों काम कर रहे थे, अजय और सुशील, वो नहीं आए। सुबह पता पड़ा है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? क्यों? पता नहीं मुझे, और अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है तुम यकीन ना करो। नहीं, मुझे बताइए ना कि क्यों छोड़ दी उन दोनों ने। उनके मन में डर बैठ गया बेटा। चंद्रपाल, जिसे तुम मजाक समझ रहे हो, वो जगह साधारण नहीं है। यहां प्रेत दिख चुके हैं। और एक चीज और बताऊं, मेरी बात को मजाक समझ रहा है ना, तो बताइए मुझे, मैं सिर्फ 10 मिनट में तुझे उनके होने का एहसास करा दूंगा। 10 मिनट में। अब यहाँ इसे चंद्रपाल को ना समझ नहीं आ रहा कि इस बात का मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन ये उनको एक नज़र देखते देखते अपना गेट तक पहुँच गया। वहाँ देखता क्या है कि वो जो लोग पहले से खड़े हैं, जिनकी ड्यूटी अब खत्म हो रही है, वो बड़े कंफ्यूज हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और घबरा घबरा कर कुछ बोल रहे थे। इसने पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? अच्छा, अब तुम आ गए, यहाँ साइन कर दो भैया, हम चल रहे हैं। और बाकी के तुम्हारे जो साथ के हैं ना, सुना है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो आज अकेले तुम्हें संभालना होगा, भैया देख लेना, ठीक है, हम चल रहे हैं। अरे लेकिन एक मिनट रुको तो सही, आप सब ठीक हो? क्या हुआ है? उसने हम ठीक हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, हमें एक वो स्ट्रेचर जो है उसने बहुत परेशान कर रखा है, रात भर उसमें हमने क्लिप भी लगा दी, नीचे वो गत्ता भी लगा दिया, लेकिन बार बार, खैर हम जा रहे हैं, अब यहाँ से तुम देख लेना, ठीक है। अब ये भी तीनों चले गए। आज रात ये अकेला रुकेगा। 11-12 बजे करीब अंदर ये बाहर बैठा हुआ था, ठीक है, दरवाजे के अंदर से, मतलब जहाँ पर वो सब स्ट्रेचर हैं, बॉडी है, बहुत तेज तेज आवाज़ आई। और ये आवाज़, हाँ, कुछ सामान गिरने की सी लगी। गेट कीपर तक आवाज़ गई होगी। ये मान लीजिए कि उसने उठकर इसे देखा, इसने उसे देखा, तो गेट कीपर ने इशारा कर दिया कि जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठा रहे। क्या कह रहे हो आप? उसने वहां से बोला कि बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। ये उठकर जब अंदर की तरफ जा रहा था, मना करने के बावजूद, गेट कीपर वहां से, मतलब उम्रदार हैं लेकिन भागते हुए इसके पास आए, इसका हाथ पकड़ लेते हैं कि तुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? अरे भैया, हाथ जुड़वा ले, क्यों ये सब कर रहा है तू? तुझे बोल रहे हैं ना बैठा रहे। अरे अंदर आपको आवाज नहीं? हाँ आई हमें, ठीक है, लेकिन अभी तू अंदर नहीं जाएगा। चलो नहीं जाता,
रुक गया। तभी यहाँ पर डॉक्टर और कुछ लोग आए अंदर किसी शरीर को छोड़ने के लिए। इसने अपना सारा काम करा, एंट्री करी। दरवाज़ा जब बंद हुआ तो गलती से ये अंदर रह गया और ना जाने बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब जा रहे थे सब लोग तो किसी ने लॉक कर दिया होगा, ये गलती से अंदर रह गया। 2 4 5 सेकंड हुआ, इसे समझ नहीं आया कि मैं किससे क्या मदद मांगूंगा। इसने दरवाज़ा तेज तेज खटकाना शुरू कर दिया। बाहर लोगों को आवाज़ तो आ रही है, लेकिन उनके मन में भूत प्रेत वाली बात को लेकर डर है, जबकि ये चंद्रपाल खुद वो दरवाज़ा खटका रहा था। 2 4 मिनट हुए तो इसने सोचा कि कोई बात नहीं, जब सुबह कोई आएगा या बीच में कोई आएगा तो दरवाज़ा खोल देगा, मैं यहीं सही हूं। ये अंदर आकर बैठ गया, वो जो एक कैबिन सा बना हुआ है। तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे इसे भूख लगने लगी। दोबारा दरवाज़ा खटकाया इसने, किसी ने नहीं खोला। देखता क्या है कि जो इसका कैबिन है, यहां पर इसका वही खाने का डिब्बा रखा है जिसमें हलवा है। 100% इसे यकीन था कि मैं खाना अंदर नहीं लाया हूं। सिर्फ ये वाला डिब्बा अंदर कैसे आया? इसी से पता चल गया शायद स्वीट्स ज्यादा पसंद हैं प्रेतों को, या आत्माओं को, या भूत को। अब यहां इसे डर लग रहा है कि मैं इस डिब्बे को अंदर नहीं लाया था, ये डिब्बा अंदर कैसे आया। इसने उसी केबिन के अंदर जो कुर्सी है, ठीक है, वो हिलती हुई देखी, जैसे कि उस पर आकर कोई एकदम बैठा हो। अब इसने तेज तेज चिल्लाते चिल्लाते इस गेट को बजाना शुरू कर दिया कि बस मेरे को यहां से बाहर निकलना है, नहीं करूंगा यहां नौकरी। मैंने जो देखा है, बहुत तेज तेज दरवाजा खटका रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। अब ये वो वक्त है जिसकी वजह से कहानी मेरे पास आई है। जब ये दरवाजा खटखटा रहे थे उस वक्त यहां की लाइट बंद हो गई और डर के मारे जब इसने अपने चारों तरफ इस तरह से हाथ घुमाया तो कई शरीर ऐसे थे जिनको इसने छुआ है। कुछ ही सेकंड का रहा ये सब कुछ। लाइट आई, ये पसीने पसीने था, दरवाजे से लगा बैठा था और अंदर की तरफ सभी को देख रहा था। सब शरीर है, कोई ऐसा नहीं कि आ गए वो खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो तो सब जा चुके हैं। दरवाजा बाहर से किसी ने खोला और ये बाहर धड़ाम से गिरा एकदम। देखता क्या है कि वही गार्ड है। इसके चेहरे का डर बता रहा था कि बहुत कुछ अनुभव हो चुका है। गार्ड ने पूछा नहीं इससे कुछ भी, उसने फटाफट दरवाज़ा बंद करा, इसको पानी वानी पिलवाया और एक जगह कॉर्नर में ले जाकर बैठा दिया। कुछ मत बता, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तू अंदर रुका कैसे, क्यों गया था अंदर, बाहर से बंद किसने किया, इसे कुछ नहीं पता। जब ये एक जगह कोने में वहां बैठा हुआ था ना, तो इसने जहां अपना खाना रखता है ना टेबल पर, वहां पर देखा तो इसका वो खाना टेबल पर है, अंदर वो लंच बॉक्स था ही नहीं। जो इसे लग रहा था कि मिठाई वाला जो है, मतलब सूजी के हलवे वाला जो टिफिन है, वो अंदर कैसे आया, कंफ्यूजन यही था ना। लेकिन वो तो बाहर ही रखा हुआ है। इसने गार्ड को सारी बात बताई। इसने कहा तू मीठा लाया है ऐसी जगह, मूर्ख तो नहीं है, इन शरीर के पास बैठकर तू ये सब खाएगा, अघोरी है क्या। ये जो चंद्रपाल है ना, इसके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि इसके साथ जो भी गया था, जो यहां से लगा था, वो एक महिला थी जिसने अपनी बहुत सारी ऐसी रुकी डिमांड थी जो पूरी करवाई, और उसने इनके घर से तकरीबन 27-28 किलोमीटर दूर एक जगह बताई थी जहां जाकर पता चला कि हाँ वो औरत वहां की है। कुछ ज़रूरतें थीं उसकी जो पूरी करी इन लोगों ने। एक मटकी से होती है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। और इन सारे काम में काफ़ी समय लग गया, 9 साल। 9 साल वो जो महिला है जो इनके साथ, मतलब जो प्रेत है, उसने इनके घर में भूत प्रेत होते हैं इसको बहुत क्लियर कर दिया था। इस घर में पाठ नहीं हो सकता था, पूजा नहीं हो सकती थी। आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, करते रहो, घर के अंदर नहीं होगी, हो ही नहीं पाती थी। जितने वक्त वो यहां रही उसने घर में दिया नहीं जलने दिया। क्या कहोगे, प्रेत हल्के नहीं होते। लेकिन हाँ, इनकी जिसने मदद करी उसने घर को अब इस तरह से कर रखा है, किला बनाना होता है वो। अब ऐसा कुछ इनके साथ ना हो सकता,
और ना उसके बाद कभी कुछ हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। आज थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो सुनाई है, आराम से सुनाई है, जिसमें आप एक एक शब्द को आराम से पकड़ पाओ, सुन पाओ, समझ पाओ, वरना मैं बहुत जल्दी सुना दूँ, जल्दी से कहानी ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।